हेलो फ्रेंड्स, फेथफुल टैरो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के पूरे दिन का कहानी। पूरे दिन वो आपको पूरे दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे जब से जगे हैं वो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज सुबह जब वो जगे क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आपका ख्याल आ रहा था कि नहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पार्टनर का पूरे दिन का हाल क्या था। ठीक है, अपने पार्टनर को मन ही मन याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अच्छी अच्छी बातें याद कीजिएगा। आज सुबह जब मैं जगा, ये क्या कार्ड आ गया? ब्लॉक किए हैं क्या आपके पार्टनर? सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड आया है, लगता है कि ब्लॉक किए हैं आपके पार्टनर। और ये सॉन्ग भी आ गया, आज सुबह जब मैं जगा, तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। लगता है आपके पार्टनर को हिचकी आई है या फिर आपको आई होगी। देख लेते हैं कौन किसको ज्यादा याद कर रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाह, थर्ड पार्टी तो है। ओ माय गॉड, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, दो प्यार करने वालों के बीच में थर्ड पार्टी आ ही जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पद को नजरें लगाए हुए हैं, क्या बोलूं मैं। टेम्परेंस, आज पूरे दिन का उनका हालत थोड़ा देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ वैंड्स आया है, ये देखिए, ठीक उसके नीचे ही आया है। द एम्परर, थर्ड पार्टी तो है आप लोगों को जुदा करने में। वाओ, द लवर्स, बताइए किंग, नाइट ऑफ कप्स के नीचे लवर्स का कार्ड आया है, क्या बात है फ्रेंड्स। प्यार तो बहुत करते हैं आपके पर्सन, जुदा हो गए हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से दिख रहा है मुझे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, धोखा किए ही ये आपके साथ, बस ये देखिए इनका भी आना बाकी था। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, दो सिचुएशन में फंसे हुए थे बेचारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको तो, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे चुनूं। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, वाओ, द डेविल, ये क्यों वहां से आ गए। ओहो, एट ऑफ वैंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स क्या आया फिर, टू ऑफ कप्स। अब मैं क्या बोलूं, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक समान आप दोनों प्यार करते हैं, मैं क्या बताऊं। लवर्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इतना प्यार फिर भी जुदाई। और जुदाई क्यों आई है सब दिख गया है मुझे, मैं बताऊंगी आपको पूरी अच्छी तरह से। ओ माय गॉड, बॉटम में देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये कार्ड देख करके तो आपको समझ में आ गया होगा। उफ, ये क्या कार्ड आया है फ्रेंड्स। इतना प्यार है आप दोनों में, इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊं, फिर भी आप दोनों जुदा हो गए हैं। साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ।
सारे साइन और एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर साइन है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फायर साइन है मेष, सिंह और धनु राशि। और एयर साइन भी है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपके पार्टनर सुबह से क्या सोच रहे थे। ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, कोशिश करूंगी कि बहुत कम टाइम में ही मैं आपको सब कुछ बता सकूं, ठीक है। तो आप अपने अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं? याद तो कर ही रहे होंगे, इतना प्यार है तो याद क्यों नहीं करेंगे। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये दोनों कार्ड देख करके। टू ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड एक साथ आ गया है फ्रेंड्स आज की रीडिंग में। इतना प्यार मैं क्या बताऊं आपको। कभी हमने नहीं सोचा था सनम कि तेरे बिन भी जीना पड़ेगा हमें। वही हाल हुआ है। कभी नहीं सोचे थे आप दोनों कि आप दोनों को एक दूसरे के बगैर भी जीना पड़ेगा। इतना प्यार, जो शादी का वादा जो सोच लिए थे कि कोई माने या ना माने, हम तो लव मैरिज करेंगे ही करेंगे। हेरोफाइट का कार्ड आया है, ये देखिए। लेकिन कहानी फिर क्या हो गई। भर भर के आए हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों जुदा हुए हैं। ये देखिए थर्ड पार्टी की कहानी। ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी। इतने सारे लोगों का इंटरफेयर है जब आपके रिश्तों में, तो आप दोनों कैसे एक हो सकते हैं? कैसे जुदा नहीं होंगे? जुदा तो करा के ही रहेंगे ये लोग ना। आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ये दिख रहा है मुझे। क्योंकि लोगों का जो है ना दबदबा, आपके भी माता पिता हो सकते हैं, उनके भी माता पिता हो सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिले, आप दोनों की शादी हो। बिल्कुल खिलाफ हैं आप दोनों को, मतलब एक साथ तो देखना ही पसंद नहीं करते हैं। आप दोनों के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, मुझे तो दिख रहा है। और आपके पार्टनर के पेरेंट्स से कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इतना ज्यादा कि और उनका आपके जो पार्टनर हैं अपने पेरेंट्स का इतना ज्यादा बात सुनते हैं, इतना डरते हैं उनसे, डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो और जब माँ बाप हैं तो प्यार तो करेंगे ही, उन लोग वो भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्यार आपसे भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन बेचारे दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये तो देखिए दो सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ मैं, बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता है। अभी ये थर्ड पार्टी की बात इतनी सुन क्यों रहे हैं? पता है क्यों सुन रहे हैं? पता है कि आपको क्यों ब्लॉक किया गया, क्यों आपसे लड़ाई झगड़े किए, बात बात पे क्यों आप वो चिड़चिड़े हो जा रहे थे, क्यों आपसे लड़ाई झगड़ा करने लग रहे थे। कुछ टाइम मिलने से पहले, जब ब्रेकअप होने से पहले क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उनके घर वालों ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है इनके ऊपर। इनका दिमाग तो पूरी तरह से घुमा हुआ है, वो लोगों के बस में हो गए हैं, चाह करके भी नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। ब्लैक मैजिक, जब ये बात नहीं सुन रहे थे ना आपके पार्टनर, अपने माता पिता का बात नहीं सुन रहे थे, अपने बड़ों का बात नहीं सुन रहे थे कि नहीं मुझे शादी तो करना है तो अपने पार्टनर से ही करना है, जिद पर अड़े हुए थे, बिल्कुल जिद पे अड़े हुए थे वो। मुझे करना है तो उन्हीं से करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं अपने पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता, उनके मन में था। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया हूँ, बस मेरी मजबूरियां थी, इस टावर के पीछे मेरी मजबूरियां थी जो तुम समझो, मुझे बेवफा मत समझना। हमारे बीच टावर मोमेंट्स आया है, टावर लाए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग लाए हैं कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। ये जो इनका दिमाग खराब किया गया था ना, आपसे लड़ाई झगड़ा करके जो चले गए, आपके प्यार को भूल गए, तो भूले नहीं है, उनका दिमाग पर कुछ और ही था, निगेटिविटी था, वो ब्लैक मैजिक का असर था फ्रेंड्स, जो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वे थर्ड पार्टी की बात सुनने लगे।
थर्ड पार्टी मतलब उनके घर वाले, कोई रोमांटिक पार्टी नहीं है। प्यार आप ही से करते हैं और आज भी करते हैं वो, ये मैं दावे के साथ तो कह सकती हूँ। ये जो है ना ब्लैक मैजिक का जो इस्तेमाल किया है, बस उसके वजह से इनका दिमाग खराब हुआ है। तो बहुत दिनों से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सालों भी हो सकते हैं, 1 या 2 साल भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करूं मैं। आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको अपने माँ बाप के इकलौते होंगे जो उनका बात तो सुनना जरूरी है, क्योंकि यही बड़े हो सकते हैं, यही इकलौते हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स का ये अगर बात नहीं सुनेंगे तो पेरेंट्स भी नाराज हो जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ये ज्यादा टाइम बिताते हैं, सोशल साइट पर ही मिले, आप लोग भी सोशल साइट पर ही मिले होंगे, एक दूसरे से प्यार हुआ होगा आप दोनों को, आप लोग। और आप कहीं पर भी अगर होंगे, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, कहीं पर भी, तो ये आप पे नजरें लगाए हुए हैं, आपको देख रहे हैं। अपने दोस्तों से, आपके दोस्तों से पता किया जा रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे जुदा तो नहीं हो गया, मतलब उसकी शादी तो नहीं हो गई किसी और से। उनको इस बात का डर है कि हमारे बीच जो टावर आया है उसके वजह से मेरा पार्टनर कहीं मुझसे हमेशा के लिए जुदा ना हो जाए, मैं जी नहीं पाऊंगा अपने पार्टनर के बिना। ये देखिए क्या हालत है उनकी। किसी से बात करना, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको, बस आप ही को याद किए जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक का असर जो है वो खत्म हो रहा है और आपकी यादें आ रही हैं अब। जब तक ब्लैक मैजिक का असर था, थर्ड पार्टी ने किया था, जब उनका बात नहीं सुना जा रहा था और थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का असर किया कि आप दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ थर्ड पार्टी की बात सुनी जाए, तो ये जब असर खत्म हो रहा है तो उन्हें आपकी याद आ रही है, अपने किए गए धोखे याद आ रहे हैं कि मैं कैसे छोड़ दिया, मैं कैसे चीटिंग कर लिया, मैं कैसे अपने पार्टनर को छोड़ दिया, ये कैसे हो गया मुझसे। बहुत पछतावे में है, बहुत दुख में है, बहुत ज्यादा आपके प्यार को मिस कर रहे हैं वो। एक दूसरे इक्वल प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत ज्यादा। उनका मन कहाँ लग रहा है ये देखिए। अपने प्यार को खो देने का जो दुख है ना इनको, ऐसा लग रहा है कि इससे तो अच्छा होता कि मुझे मौत ही आ जाती। मैं तुमसे जुदा क्यों हो गया, मैं जी रहा हूँ, सिर्फ मेरी सांसें चल रही है लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम थी तो मेरी सांसें थी, तुम थी तो मेरी जिंदगी थी। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, लेडीज जेंट्स। तुम तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि ये बीमार हो गए हैं आपकी यादों में। छोड़ करके चले गए हैं लेकिन उस बात का गम, उस बात का दुख, उस बात का एहसास इनको इतना ज्यादा हो रहा है, रात दिन आपके ख्यालों में गुम है। रात में सोते टाइम, सुबह उठते टाइम इनके दिमाग में, दिल में आप हैं, बस छाए हुए हैं। आप ही का ख्याल, आप ही की बातें, आप ही की यादें। वो प्यार कब मिले थे, कैसे मिले थे, क्या क्या बातें कर रहे थे, रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, इतनी रोमांटिक बातें हो रही थी, प्यार के वो वादे, सब कुछ याद आ रहा है। ब्लॉक किए हैं ये आपको, बहुत जल्द अनब्लॉक करके ये आपके पास आना चाहते हैं, आने की सोच रहे हैं ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, हीरो फ्रेंड का कार्ड आया है, तो कि कोई माने या ना माने, अब चाहे मार उठे या बाबा यारा, मैंने तो हाँ कर दी। हाँ यही बात है कि आप चाहे कोई भी रूठे, कोई माने या ना माने, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये लोग माने या ना माने, मैं तुमसे लव मैरिज करूंगा। सुबह से उनके दिल दिमाग में ये चल रहा था फ्रेंड्स। बहुत अच्छी, बहुत गुड, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको।
और बहुत जल्द इनका कॉल या मैसेज आएगा। हो सकता है कि आप रीडिंग देख रहे हो और आ जाए उनका मैसेज या कॉल, या फिर खुद ही आ जाए वो आपसे मिलने के लिए। बहुत बेचैन हैं, बहुत बेकरार हैं आपसे बात करने के लिए, उनको भी रहा नहीं जा रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। रिश्तों में बैलेंस बना करके अब चलना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। और हो सकता है तो बैलेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी मतलब उनके माता पिता भी मान जाएं और आपसे शादी भी हो जाए। अगर नहीं हुआ तो भी ये आपसे शादी करेंगे, ये आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत प्यार है आप दोनों के बीच, बहुत ज्यादा। वो सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं, वो सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं जो कभी वादा किए थे आपसे, वो सब कुछ देना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।